हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्वेश्चन 1 में हमें क्या बोला गया है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो देखो, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट गिवन होता है कि कोई भी क्वेश्चन है और उसमें अगर हमें गिवन होता है कि आपका जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो मतलब कि कोई भी कोऑर्डिनेट है या फिर कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो हम वहां से समझ जाते हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है इसका मतलब है कि उसका एक्स में कोई ना कोई पॉइंट है लेकिन वाई में कोई नहीं है ना। वाई हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्स एक्सिस में यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट लाई कर, अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया एंड हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस को हम जो 2D होता है, 2D में हम जेड एक्सिस को शो नहीं कर सकते, हम जेड एक्सिस को शो कर सकते हैं 3D में। ठीक है, जेड एक्सिस होता किस तरफ है, देखो जैसे कि इधर साइड हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, फिर इधर से ऐसे हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया। तो जेड एक्सिस कैसे होता है, इधर से कुछ मतलब यहाँ पर है तो कुछ बाहर की तरफ को निकला होता है। ठीक है, मतलब वो कुछ एयर की साइड में आप कह सकते हो कि वो मतलब वो हवा में होता है, वो बाहर की साइड होता है, इसलिए हम उसको 2D प्लेन पर नहीं शो कर सकते। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है। सो देखो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, वो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है। ठीक है, सो सपोज करो कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर हमारा जो है वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है कि अगर वो एक्स एक्सिस में, अगर वो हमारे पास एक्स एक्सिस में वो पॉइंट है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि उसमें कुछ एक्स की तो यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो तो हमारे पास होगा। लेकिन वाई में तो ये पॉइंट कहीं वाई में तो नहीं जा रहा, तो 0। उसके बाद कहीं जेड में भी नहीं जा रहा, तो 0। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है एंड जेड कोऑर्डिनेट आर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो 0 है। नंबर 2 is a point is in the xy plane, what can you say about its y coordinate। तो एक कोई भी पॉइंट है वो हमारा xy प्लेन में लाई करता है। सो यहाँ पे हमसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम उसके y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कह सकते हैं। कि ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, ये वाली हमारे पास यहाँ पे जेड एक्सिस होती है। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट है जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो यानी कि वो हमारा एक्स पर भी होगा और वो हमारा जेड पर भी होगा। ठीक है, यही तो है। तो यानी कि कोई पॉइंट है जो कि हमारा एक्स पर भी लाई कर रहा है और जेड पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, सो सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट कुछ हमारे पास यहाँ पे ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास वाई में नहीं होगा। ठीक है, जेड को तो हम 2D प्लेन में शो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने इमेजनरी यहाँ पे इसको ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो अगर ये हमारे पास एक्स में भी है, ठीक है, और वाई में भी है, तो यानी कि क्या हो सकता है, सॉरी एक्स और जेड में है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसका कुछ एक्स तो होगा और इसका जेड भी होगा, लेकिन इसका वाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वाई में लाई ही नहीं कर रहा, तो वाई हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हम वाई के बारे में क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 इज नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। सो यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स की माना, अब हमें बताना है कि ये पॉइंट जो है वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे हमें पॉइंट्स दे दिए जाते थे और वहाँ पे हमारे पास क्या रहते थे, क्वाड्रेंट रहते थे। हमसे पूछा जाता था कि भाई वो जो हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यही पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या किया, मैंने ऑक्टेंट किया। तो क्वाड्रेंट से हम क्या समझते थे, ये हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये ऑक्टेंट है, तो ऑक्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अब ये हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। ठीक है, तो बुक में यहाँ पे जो टेबल है ऑक्टेंट की वो गिवन है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन इसको लर्न करने की कुछ ना कुछ इजी ट्रिक तो होनी चाहिए, है ना, जिससे कि हम इजीली इसको लर्न कर ले। तो वो इजी ट्रिक क्या है वो देखो।
क्वेश्चन 3 करने से पहले सबसे पहले अपनी ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, कि हम ये जो ऑक्टेंट है वो खुद से कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमारा प्लस आएगा या फिर कहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सो देखो, आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होती है, ये 3 एक्सिस हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद कितने यहाँ पे ऑक्टेंट की बात की गई, तो ऑक्टेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। सो ऑक्टेंट हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके। अब इनको लर्न कैसे करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे डाल लो कि यहाँ पे हम फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड की, देन थर्ड की, देन फोर्थ की, देन फिफ्थ की, इस तरीके से हमने 8 तक ही बना लिए, ठीक है। अब कैसे लर्न करना है वो देखो, तो देखो अगर मैं सबसे पहले हम ऊपर वाले लर्न करेंगे यानी कि एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए कैसे करोगे, देखो यहाँ पे प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, याद रखो प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से यही लिखना है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सेकंड के लिए क्या कि पहले लगाएंगे हम 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस के लिए। अब जेड के लिए क्या होगा, प्लस 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 प्लस, यानी कि 4 बार प्लस एंड 4 बार माइनस, ठीक है। सो ये है इजी ट्रिक लर्न करने की। एक्स एक्सिस के लिए कैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर वही रिपीट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। वाई एक्सिस के लिए प्लस प्लस यानी कि 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, ठीक है। और जेड एक्सिस के लिए प्लस 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 यानी कि 4 बार प्लस और 4 बार माइनस, ठीक है। सो ये तो थी आपकी ट्रिक कि आप कैसे लर्न करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, फर्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब इसको कैसे देखेंगे, देखो 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि कौन से ऑक्टेंट हो गए यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4 माइनस 2 एंड 3, तो क्या है प्लस माइनस प्लस, तो देखो कहाँ पे होगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि कौन सा हो गया यहाँ पे, फोर्थ ऑक्टेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है 4 माइनस 2 माइनस के 5, सो देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, सो देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि किस में लाई कर रहा है, हमारा 8th में लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 2 माइनस 5, तो ये क्या प्लस प्लस माइनस, सो देखो प्लस प्लस माइनस कहाँ पे होगा, देखो प्लस प्लस माइनस यानी कि कौन सा हो गया, 5th ऑक्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है -4 2 एंड माइनस के 5 यानी कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, 6th ऑक्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है -4 2 एंड 5, ठीक है। सो यानी कि माइनस प्लस प्लस, तो देखो माइनस प्लस प्लस का है, माइनस प्लस प्लस यानी कि हमारा किस में हो जाएगा, सेकंड ऑक्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 -1 और 6, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस माइनस प्लस कहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि कौन सा ऑक्टेंट हो गया, थर्ड ऑक्टेंट हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है कि तीनों ही यहाँ पर नेगेटिव है, तो तीनों नेगेटिव किस में है, 7th में है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 7th ऑक्टेंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। 4 है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन है, सो क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो वो हमारे प्लेन में है, ठीक है। सो उनको हम क्या बोलेंगे, देखो अब कोई भी पॉइंट अगर आप लोग वो एक्स में भी हो वाई में भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन ही तो बोलते हैं। सो बस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अब देखो क्या बोला गया है कि एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यानी कि हमारे पास एक्स में भी कोई ना कोई पॉइंट है, वाई में भी कोई ना कोई पॉइंट है, लेकिन जेड में नहीं है, ठीक है। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, 0। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स में हमारे पास है, वाई में हमारे पास है, लेकिन जेड में तो नहीं है, तो जेड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, सो जो कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, तो कितने ऑक्टेंट है, अभी हमने देखा कितने थे, 8 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो यहाँ पे
एक्सरसाइज जो है 11.1 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।